एक अमेरिकी महिला की जिंदगी चैट जीपीटी ने बचाई कुछ दिन पहले। ऐसे कई केसेस आ चुके हैं, मैं आपको एक केस बता रहा हूँ। अच्छा, इस पॉडकास्ट के बहाने थोड़ा एआई की अवेयरनेस ही बढ़ जाएगी। हाँ, मतलब सबसे पहले तो मेरे साथ ही हो रहा है। मैं इतनी विरोधी बनी बैठी हूँ। नहीं, तकनीक से भागना नहीं है। जो तकनीक से भागा वो रेस से बाहर हो जाएगा। वो महिला प्रेग्नेंट थी और 9 महीने की प्रेगनेंसी शायद थी, 10 दिन बाद बच्चा होने वाला था। वो चैट जीपीटी के साथ खेल रही थी, मतलब बोरियत है तो वैसे उससे बात कर रही थी, शायद ऑडियो चैट कर रही थी। उसने कहा चैट जीपीटी मुझे पेट में दर्द हो रहा है, शायद पेट में कुछ था, मुझे एग्जैक्ट केस ध्यान नहीं है, सार पता है। तो चैट जीपीटी ने पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है एग्जैक्टली बताओ। तो उसने बताया कि ऐसे दर्द हो रहा है। एक दो सवाल और पूछे चैट जीपीटी ने। उसके बाद पता क्या कहा, कैपिटल लेटर्स में लिख के और तेज आवाज में बोल के कि 1 सेकंड भी गंवाए बिना तुरंत एम्बुलेंस को फोन करो। जबकि उसके हिसाब से वो एकदम ठीक थी। उसको पहले लगा कि मजाक हो रहा है। चैट जीपीटी ने फिर कहा 1 सेकंड में मत गंवाओ, जान जा सकती है तुम्हारी। उसने इमरजेंसी में फोन किया, एम्बुलेंस आई, ले गई, ऑपरेशन हुआ, बच्चा हुआ। डॉक्टर्स ने बताया कि अगर आप आधा घंटा लेट हो जाती आपकी डेथ हो जाती। मेरा एक दोस्त बहुत अच्छा, अभी कुछ दिन पहले फादर बना है। उसकी वाइफ को कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे टेस्ट हुए। डाउट ये था कि ये प्रिस्क्रिप्शन प्राइवेट हॉस्पिटल में डर भी लगता है कहीं बिना वक्त की दवाई ना हो, बिना वक्त के टेस्ट ना हो रहा हो। जो रिपोर्ट्स आई चैट जीपीटी पे अपलोड कर दी और पूछा कि इसके बेस पर क्या सलाह आप देंगे। पूरी उसने समरी बताई रिपोर्ट की और उसके बाद बताया कि आपके प्रिस्क्रिप्शंस ये हैं, 5 चीजें बताई। सरप्राइजिंगली नेक्स्ट डे जब डॉक्टर के पास गई, ठीक वही प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दिया। 99.9% सेम। भारत में क्या है कि डॉक्टर्स कम हैं, पेशेंट ज्यादा हैं, डॉक्टर आपसे बात ही नहीं कर पाता। आपने टेस्ट करवाया, कोई आपको समझा ही नहीं पाएगा कि क्या क्या दिक्कत इसमें है, तो वो समझा देगा। जब भी आपका मेडिकल चेकअप हो, रिपोर्ट चैट जीपीटी को दे दीजिए, सब बता देगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं खाना है। आपको जिम जाना है, आपको पता ही नहीं करना क्या वहां पर, चैट जीपीटी को बोलिए वो जिम जाना है सप्ताह में 6 दिन, किस दिन क्या करूं, 1 सेकंड में लिख के भेजेगा। सोमवार को ये वाली एक्सरसाइज कर लो, मंगलवार को ये। आप कहेंगे सोमवार वाली मुझे पता नहीं कैसे होती है, तुरंत वीडियो दे देगा कि ये वीडियो देखो। क्या खाऊं क्या ना खाऊं, प्रोटीन ज्यादा खाना है, प्रोटीन मेरे पास कम है, वेजिटेरियन हूं, क्या क्या खाऊं, तो पूरी डाइट प्रोटीन के हिसाब से देगा आपको। माय गॉड, आज आपने मेरे अंदर, सही बता रही हूँ, इतना इंटरेस्ट डेवलप करा दिया कि अब मैं शायद एआई के बारे में पढ़ना शुरू करूं या उसका इस्तेमाल शुरू करूं। अगर मैं अगला स्टेप ये बताऊं कि अगर आप चाहें तो आप बिना मेरे और आपके हुए भी हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये अभी संभव हो चुका है। मतलब यहाँ ना मैं बैठी हूँ ना आप बैठे हैं, कैसे? और कोई पहचान में नहीं पाएगा कि नकली है। क्या बात कर रहे हैं? ये संभव हो चुका है, भविष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। एआई, वो न्यूज रीडर्स, वो सब तो आ गए हैं। अंजना का वो बन गया है, वो देख के समझ में आता है कि उस पर काम होना बाकी है। लेकिन जो लेटेस्ट अभी तकनीकें हैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं पॉडकास्ट के बाद दिखाऊंगा अपना एक वीडियो जो मैं नहीं हूँ। हाँ, मेरा ही वीडियो है पर वो मैं नहीं हूँ, हमारी टीम ने बनाया है। देखिए एक सेकंड। हमारी अपनी एआई टीम है, उस एआई टीम को मैंने 6 महीने पहले ये काम दिया कि मेरा एक वीडियो बनाओ जो मेरा ना हो। अच्छा, आपकी एआई टीम भी है? हाँ, हमारी टीम है, उन्होंने एक ही दिन में बना दिया। हमारी तो एक सिंपल ग्राफिक टीम नहीं बन पा रही। देखो दुनिया कहाँ चली गई है। एआई टीम। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है। बहुत दिनों से बात चल रही थी कि एआई के बारे में कुछ बात हो। ये आप नहीं है? के बाद कई बार तो लगा कि ये विषय ठीक रहेगा या नहीं। ये मैं नहीं। और कंटेंट भी इसने खुद बनाया। इसको सिर्फ ये कहा गया कि एआई के बारे में कुछ सीरीज शुरू करनी है, हिंदी में बनाना है। कंटेंट बेस क्या है, मेरे एक वीडियो से ट्रेनिंग दी गई, उसने मेरी आवाज़ से कॉपी कर लिया, चेहरा कॉपी किया, ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी कर लिया। और ये 6-9 महीने पहले का शायद है, अब तो चीज़ें और आगे बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा। But that brings me to the very important question, scams.
फर्जीवाड़ा, फ्रॉड, ये अलग रिस्क लेवल। है। हम अगर इसकी कल्पना नहीं कर पा रहे कि क्या काम हो सकता है, तो किस लेवल के अपराध हो सकते हैं। एकदम होंगे, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। उतनी हमारी आई थिंक हमारी पुलिसिंग उतनी वो है नहीं अभी। एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। कल ही एक अपराध मैंने देखा, एक इंजीनियर था सिविल वर्क्स में, शायद उत्तर प्रदेश में, सड़क का ठेका मिला, एक पुलिया थी, उसने उसकी फोटो खींची, चैट जीपीटी से कहा कि चैट जीपीटी यहाँ पर एक कंक्रीट की सड़क बना के दिखाओ, सड़क बना के दिखा दी, वो फोटो भेज दी सरकार को, बिल पास हो गया, सड़क थी ही नहीं। ये सब होगा क्योंकि सरकार भी पहली बार देखेगी ऐसा हो गया, अब अगली बार से वो जाके देखेंगे। अभी तो छोटे मोटे साइबर फ्रॉड से नहीं जूझ पा रहे हैं हम लोग। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो एक समय आता है ट्रांजिशन का, जब क्राइम बढ़ता है बहुत ज़्यादा, तो एआई में इसको बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका वीडियो आपकी ही वॉइस में अगर आपकी बेटी के पास जाए और उसमें कहा जाए कि बेटा मैं कहीं फंस गई हूँ, मेरे अकाउंट में इतने पैसे भेज दो, तो शुरू हो चुका और ये शॉपकीपर इनके अकाउंट में भेज दो पैसे, क्योंकि आपकी बेटी समझदार है तो समझ जाएगी, पर बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, पेरेंट्स तो नहीं समझ पाएंगे, भेज देंगे। मेरे अपने घर में एक केस ऐसा हो चुका है सीनियर सिटीजन्स के बीच में, जिसको आजकल हम वो क्या बोलते हैं, जो अरेस्ट होता है ना, डिजिटल अरेस्ट, हो चुका है। तो डिजिटल अरेस्ट को जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल है, 70 साल है, तकनीक को लेकर सहज नहीं है, कैसे उसको समझा पाएंगे। तो एआई से क्राइम तो बहुत ज़्यादा बढ़ने का स्कोप है, बहुत ज़्यादा। आपको पता होगा यूक्रेन ने जो भी रशिया पे हमला किया इतना बड़ा, वो भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मदद से किया है। मतलब एक सॉफ्टवेयर आज से 18 साल पहले 2 लोगों ने बनाया था ड्रोन्स के लिए, उसको यूज करके रशिया पे हमला किया, और कहते हैं कि रशिया की जो उनका बॉम्बिंग स्क्वाड है, शायद उसका 1/3 डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो सरल सी बात यह है कि जितना हम सोच सकते हैं, हमारी बहुत लिमिटेड सोच है, मतलब क्षमताएं। हमारी मेमोरी से असंख्य गुना ज़्यादा मेमोरी एआई के पास है या कंप्यूटर के पास है। हमारी प्रोसेसिंग स्पीड से असंख्य गुना ज़्यादा उनके पास है। मतलब मुझसे 10,000 गुना ज़्यादा शायद सुपर कंप्यूटर तेज सोच पाता होगा, उससे 10,000 गुना ज़्यादा क्वांटम कंप्यूटर सोच पाता है। जब उस लेवल के कंप्यूटर्स एआई के साथ कनेक्ट होंगे, हम कहाँ तुलना कर पाएंगे उनके साथ। एक ही तुर्रा है कि क्रिएटिविटी उनमें नहीं आ पाएगी, जबकि वो भी आ गई है। वो हमसे अच्छी पेंटिंग्स बनाते हैं, हमसे अच्छा म्यूज़िक बनाते हैं। आप म्यूज़िक बनवा लीजिए, आपको जो म्यूज़िक यूज़ करना पड़ता होगा बनवाइए एआई से। एआई को बोलिए कि मुझे म्यूज़िक दो, अपने चैनल में यूज़ करना है, 10 तरह का बना देगा म्यूज़िक, नया म्यूज़िक एकदम। कॉपीराइट भी आपका हो जाएगा अगर आपने परचेज किया होगा उसको। तो पेंटिंग चाहिए, जो क्रिएटिव पेंटिंग्स होती हैं किसी भी तरह की, वो इतनी सुंदर बना के देगा। लोगो बनाना है अपना, लोगो मैंने बना के देखे, बहुत सारे लोगो शानदार बनते हैं। हर क्रिएटिव चीज़, कविताएं सुंदर लिखने लगा है, पूरे फिल्म के स्क्रिप्ट लिख लीजिए,